touches the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 if a square cos square alpha minus b square sin square alpha is equal to b square। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो डेट द लाइन x cos alpha plus y sin alpha is equal to p touches the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 if a cos square cos square alpha minus b square sin square alpha is equal to p। Please try this question जी, please try this question। हो गया सर? हो गया ना जी, बहुत ही आसान है ये भी। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। देखिए कैसे करते हैं, y साइन अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस p। अब साइन अल्फा से डिवाइड कर दीजिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉट अल्फा प्लस p अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, अब इसे ये हमारा गिवन इक्वेशन है और जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है mx प्लस c, तो यहाँ से कंपेयर करें, यहाँ पे कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस कॉट अल्फा और c की वैल्यू क्या हो जाएगी p अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, p अपॉन साइन अल्फा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, तो कंडीशन क्या होता है इस पे कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही कंडीशन होता है ना जी टेंजेंसी की, यही कंडीशन होती है ना। अब पुट दी वैल्यू इन दिस, तो सी स्क्वायर के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, पी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर एम स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर। इससे चेंज करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? नो सर। एक दो क्वेश्चन और कर लें कि आगे बढ़े, बताएं। जैसे क्वेश्चन करते हैं, हाँ जी एक क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन हमने आपके टेस्ट में दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा डज द लाइन y is equal to 2x plus lambda touches the hyperbola 16x square minus 9y square
इक्वल टू 144। ट्राई दिस क्वेश्चन जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यू कैन डू इजिली। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा डज द लाइन y is equal to 2x plus lambda। 2√5 हाँ जी, क्या वैल्यू आ गया जी? सर 2√5 हाँ जी, 2 सही है रूट जी, 5। सही है जी। देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस लेमडा। तो m इज इक्वल टू गिवन है 2 और c इज इक्वल टू क्या है, लेमडा। फॉर कंपेयरिंग y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लेमडा का स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9, एम स्क्वायर की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू है 16। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, सॉरी 36। क्या हो जाएगा 36 माइनस 16 यानी लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 20, लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 2√5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, which is perpendicular to the line x minus y plus 4 is equal to 0। ठीक है जी, which is find the equation of the tangent to the hyperbola x square minus 4y square is equal to 36, which is perpendicular to the line x minus y plus 4 is equal to 0। Find the equation of the tangent to the hyperbola x square minus 4y square is equal to 36, which is perpendicular to the line x minus y plus 4 is equal to 0। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, होप यू विल डू। सर y is equal to minus x plus 3 under root 3 y is equal to, हाँ x प्लस वाई प्लस माइनस 3√3 है, सर x प्लस y प्लस 3√3। प्लस माइनस 3√3 होगा जी। देखिए c की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में आई है, पीछे भी आप लोग देखेंगे y इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर प्लस माइनस रूट ओवर ऐसा है, ठीक है। तो उसी फॉर्म में हम भी इक्वेशन लिखेंगे। अब देखिए इसके परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही होना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं और पॉजिटिव साइन कर देते हैं, तो यहाँ पे y को हमने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है जी। अब देखिए ये हमारी लाइन क्या है, वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस लेमडा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हमने कंपेयर किया, m इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू माइनस लेमडा, ठीक है। लेमडा की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इक्वल टू 36, बी स्क्वायर इक्वल टू 9। कंडीशन हमने लगाया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया लेमडा का स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी 36 है, एम की वैल्यू -1 का स्क्वायर है, बी की वैल्यू 9 है,
क्या आ जाएगा, 36 में से 9 गया 27, तो लेमडा स्क्वायर यानी लेमडा इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस √3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस माइनस √3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? हाँ जी। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसी पे बेस्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला है कि tangents are drawn from the point alpha comma beta to the hyperbola 3x square minus 2y square is equal to 6 and are inclined at angles and are inclined at angle theta and phi to the x-axis if tan phi and tan phi into tan theta is equal to 2, prove that beta square is equal to 2 alpha square minus 7. Prove that beta square is equal to 2 alpha square minus 7. देखिए क्वेश्चन क्या है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट अल्फा कमा बीटा टू द हाइपरबोला दिस, ठीक। एक पॉइंट है अल्फा कमा बीटा, उससे टेंजेंट ड्रॉन हो रहे हैं इस हाइपरबोला पे एंड इंक्लाइंड एंड एंगल थीटा एंड फाई टू द एक्स एक्सिस। जो टेंजेंट ड्रॉन हो रहे हैं वो क्या है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंड फाई के साथ इंक्लाइंड है। एंड इफ tan फाई एंड tan थीटा दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 2 गिवन है, तो प्रूव करना है बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 7। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है जी। ट्राई दिस क्वेश्चन जी, ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। हाँ जी, हो जाएगा सॉल्व। हेलो,
गिवन हाइपरबोला इक्वल टू है 3x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा समझना है। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1। अब देखो अल्फा कमा बीटा है तो 3 टेन नहीं आएगा, क्या, 20 के 3 नहीं आएगा। हाँ जी बी स्क्वायर इक्वल टू 3 होगा। अब देखिए अल्फा कमा बीटा है तो यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, और c की वैल्यू होती है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू c के जगह पे डायरेक्ट हम ये पुट कर दें, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, अल्फा कमा बीटा से पास हो रहा है। तो अल्फा कमा बीटा यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा एम हो जाएगा अल्फा, और प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है, एम स्क्वायर की और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3। ऐसा हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बीटा माइनस एम अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 2m स्क्वायर माइनस, यानी ये इक्वेशन किसी में हो गया, एम में हमारा इक्वेशन हो गया। इसको स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, ठीक है। और ये क्या है tan θ1 tan अल्फा और tan थीटा क्या है, यही तो m1 m2 है ना जी, ये है ना m1 m2, m यहाँ पे हमारा इंक्लाइनेशन है तो वही तो tan थीटा एंड tan फाई क्या है m1 m2 है। हमने इसको स्क्वायरिंग किया तो बीटा माइनस, ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया बीटा माइनस एम अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाए बीटा स्क्वायर माइनस 2m अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें, साथ में एम स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए एम स्क्वायर को एक साथ लाते हैं तो सबको इधर लेके चले जाते थे, एम स्क्वायर हमने एक साथ लिया तो यहाँ पे हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2m अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक देखिए तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है इस इक्वेशन में। और ये किस में क्वाड्रेटिक है, एम में क्वाड्रेटिक है जी, एम में क्वाड्रेटिक है तो m1 m2 की दो वैल्यू होगी, वही क्या होगा tan थीटा एंड tan फाई की वैल्यू हमें मिलेगी। ये देखो तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होगी 2 अल्फा बीटा हो जाएगा जी, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 2, कोई दिक्कत है जी यहाँ पे। और m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बीटा स्क्वायर बाई 3 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे किसी को दिक्कत है जी, ये हमारी m1, लेकिन ये टेंजेंट्स क्या बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा एंड फाई, तो यही tan θ1 एंड tan फाई की वैल्यू है कि नहीं। अब इसी को हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये tan थीटा इंटू tan फाई इक्वल टू हमारे पास क्या आया है जी बीटा स्क्वायर प्लस 3 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 2, और ये वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया, गिवन है बीटा स्क्वायर अपॉन 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2, यानी क्या होगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस 3। तो अब देखिए हमारे पास यही प्रूफ करना था ना, देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर दिस, तो यहाँ पे देखिए 2 अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर हो गया और ये ले जाएंगे तो इधर, तो ये देखिए 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बीटा स्क्वायर प्लस 7।
कोई दिक्कत है जी इसमें? क्वेश्चन समझ में आया? हमने Yes, कैसे sir. सॉल्व किया? क्योंकि ये tan थीटा 1 यही तो m1 m2 है, यही m1 m2 है ना। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ था, इसकी वैल्यू 2 था, तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म। इसके पहले हमने स्लोप फॉर्म में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिए एक पॉइंट हम ले लेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, कि एक पॉइंट है कौन सा, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1। ठीक है, x1, y1 हमने एक पॉइंट ले लिया, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हमारा हाइपरबोला हो जाएगा, ये हमारा हाइपरबोला है, ये देखिए ये ए डैश है, ये ए है। ठीक है, और एक पॉइंट हमने ये ले लिया, ये टेंजेंट है हमारा, ये क्या हमारा टेंजेंट है, और यहीं पे हमारा पी पॉइंट है क्या, x1, y1। ठीक है, अगर इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, ये देखेंगे क्यू पॉइंट है x2, y2। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है। ठीक है, ये पी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया जो पी पॉइंट है x1, y1, और इसी पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टू द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 1 एट x1, y1। क्या हो जाएगा? x1, y1 इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0। याद है जी, t इज इक्वल टू 0 होता है x1 बाई a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। याद है, x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से हम रिप्लेस करते हैं, वही वैल्यू है। इसमें किसी को दिक्कत है? अब इसका प्रूफ हम देखते हैं। लेट P जो पॉइंट है x1, y1 लिया, एंड Q पॉइंट हमने x2, y2 ले लिया। बी एनी टू पॉइंट्स ऑन दी हाइपरबोला, एनी बी टू पॉइंट्स ऑन दी हाइपरबोला। जैसे हमने सर्कल में किया था वैसे ही यहाँ पे भी हम प्रूफ कर देंगे, याद होगा तो थोड़ी बहुत। ठीक है, तो देखो कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला इन द आर्टिकल, कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला हमने क्या हो जाएगा, इक्वेशन पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू दैट इज अ कॉर्ड क्या हो जाएगा जी, y माइनस y1 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x प्लस x1 अपॉन y1 प्लस y2 इंटू x माइनस x1। यही हमारा इक्वेशन था ना जी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड का। 2 पॉइंट से पास करने के कॉर्ड x1 y1 x2 y2
क्या होता है y माइनस वाई वन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वन अपॉन वाई वन प्लस वाई टू एक्स माइनस एक्स वन। अब देखो अगर यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं टेंजेंट का, अगर q जो है p को अप्रोच करता है, q टेंस टू p, ठीक है, q किसको अप्रोच करे, p को, यानी q टेंस टू p, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉड पी क्यू टेंजेंट एट पी हो जाएगा। देखो तो ये देखिए टेंजेंट एट पी हो जाएगा, कैसे होगा ये देखिए, ये पी क्यू जो है ये क्यू किसको अप्रोच करेगा यहाँ पे, तो एक पॉइंट एक टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है जी। क्यू जो है पी को अप्रोच कर रहा है, यानी यहाँ आया, यहाँ था, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो यहाँ पे आ गया, तो ये किसके एक टेंजेंट बन गया, ठीक है। ऐसा मैंने पढ़ाया था जी सर्कल में, वही हमने किया, यानी क्या हो जाएगा डेट इज x2 किसको अप्रोच करेगा x1 को, एंड y2 किसको करेगा y1 को, ठीक है। देन इक्वेशन फर्स्ट ये क्या बन जाएगा, ये देखिए y माइनस वाई वन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या होगा 2x1 अपॉन 2y1 इंटू एक्स माइनस x1, ऐसा बन जाएगा जी, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा y1 माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस x1 इंटू x1, ऐसा बन जाएगा जी। यानी देखिए y1 माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ देखिए, और ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा कंडीशन बन रहा है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा कि y1 माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, x माइनस x1 अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर है, इसको इधर लेकर आए तो देखिए, तो x1 अपॉन ए स्क्वायर को इधर y1 को देखते, x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर को ऐसे रखा, और इसको इधर लेकर आ गया, इसको इधर लेकर आए, तो ये हो गया x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए ऐसा इक्वेशन बन गया। अब हम जानते हैं कि x1 का y1 इस हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर। यही हमने 1 पुट कर देंगे तो हमारा हाइपरबोला हो जाएगा, का टेंजेंट हो जाएगा y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को, या दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही होगा ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इन कार्टेशियन फॉर्म, किसी को दिक्कत है जी इसमें, हाजी कैथरीन, कुलबीर, मुस्कान, पदम, सोनाली, शिवम, ऋषभ, प्रशांत, हेलो। नो सर, नो सर। हाँ जी, तो ऐसा हम कर देंगे तो क्वेश्चन अपना बन जाएगा, कोई दिक्कत जी। तो यही टेंजेंट का इक्वेशन जो हमने t इक्वल टू जीरो, इसको t इक्वल टू जीरो के नाम से भी हम जानते हैं, पहले से सर्कल में किए थे, वही अप्रोच हमने यहाँ पे अप्लाई किया। कोई दिक्कत इसमें किसी को। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टेंजेंट टू दी हाइपरबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे समझेंगे, अगर हमारे पास पॉइंट गिवन होगी, पॉइंट क्या होगा, ठीक है, ये देखिए द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी हाइपरबोला
हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, ए सेक फाई या एक सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा, यही था ना पैरामेट्रिक फॉर्म। इज क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यही हो जाएगा ना, इसी से हमने रिलेट कर दिया। ठीक है, देखिए x1 के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ए सेक थीटा, y1 के जगह पे हमने पुट कर दिया बी टेन थीटा, इक्वेशन ये बन गया। कोई दिक्कत है जी इसमें, इसमें कोई दिक्कत है पैरामेट्रिक फॉर्म में? हेलो, नो सर। हाँ जी, आगे बढ़े तब। अब देखो इस पे क्वेश्चन कर ले हम, कोई क्वेश्चन, ठीक है, अगर क्वेश्चन करना चाहे तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ये क्या बहुत सारे क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द हाइपरबोला। यहाँ तक किसी को दिक्कत जी? एक को ये इसे प्रूफ डेट है, आप इसे ट्राई करेंगे, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, नोट करके लिख लीजिए, नोट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangent of the tangents at theta and phi on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 is cos a cos theta, ये यहाँ पे लिखते हैं, ये देखिए a cos थीटा माइनस फाई बाई 2 अपॉन cos थीटा प्लस फाई बाई 2 कॉमा b साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 अपॉन cos थीटा प्लस फाई बाई 2। ठीक है जी, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट थीटा एंड फाई ऑन द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज a cos थीटा माइनस फाई बाई 2 अपॉन cos थीटा प्लस फाई बाई 2 कॉमा b sin थीटा प्लस फाई बाई 2 अपॉन cos थीटा प्लस फाई बाई 2। ये बात समझ में आई जी? सर हाँ जी, वो टेंजेंट्स का जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है। हाँ जी, वो पॉइंट है जब ये दोनों टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे हम एक डायग्राम के द्वारा आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ओए ओए ये देखिए, ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है, ठीक है, ये सेंटर है, ये पॉइंट ए है, ये ए डैश है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक टेंजेंट है, ये पी टेंजेंट है, पी पॉइंट है, तो यहाँ से टेंजेंट ऐसे आएगा,
यहाँ ऐसे जाएगा, दूसरा टेंजेंट हमारा यहाँ पे है क्यू है, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, ए कॉस्ट ए सेक थीटा है, ये क्या है बी टेन थीटा है, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट क्या है, ए सेक फाई है, क्या है ए सेक फाई है, बी टेन फाई है। ये जो पॉइंट हमारा मिलेगा, हम ये कोई जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस पे मिले, ये जो हमारा ये आर पॉइंट मिलेगा x1 कमा y1 जो होगा, ये पॉइंट ये, ठीक है, ये पॉइंट हमारा ये होगा, ठीक है सर हाँ जी। अगर कोई टेंजेंट है सर राइट साइड पे, तो जरूरी तो नहीं कि लेफ्ट साइड पे भी टेंजेंट होगा? नहीं कहीं इधर भी, देखो हमने दिखाने के लिए इधर दिखा दिया, ये पॉइंट कोई जरूरी नहीं कि एक एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे, ये ऊपर भी करेगी नीचे नहीं भी सर, जो करेगी। टेंजेंट है सर, जो टेंजेंट है वो हाँ जी, हाँ दोनों जी, लेफ्ट और राइट दोनों ब्रांचेस पे टच करेगा? हाँ जी, कोई जरूरी नहीं है, एक ही जगह किसी, देखो या तो इधर ऐसे जाएगा, टेंजेंट क्या मतलब एक ही पॉइंट पे वो टच करेगा, या इधर ऐसे टच करेगा, या ऐसे इधर टच करेगा, इधर ऐसे नहीं है कि इसको भी टच करे इसको भी टच करे, उस केस में वो अलग कंडीशन पड़ेगा, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, बात आई समझ में, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है जी? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट लिखेंगे, नहीं टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा एक्स बाई ए सेक फाई माइनस वाई बाई बी टेन फाई। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है, बात आई समझ में जी, सॉल्व कर देंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत जी? हाँ सर। तो आगे बढ़े, हेलो, आगे बढ़े हम, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला इन कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला इन कार्टेशियन फॉर्म। कैसे करेंगे ये देखिए जी, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट x1 comma y1 at x1 comma y1 x1 comma y1 इज क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन होगा, ठीक है, कैसे आएगा ये हम देखेंगे। वेयर x1 comma y1 इज द लाइज वेयर x1 comma y1 पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला, ठीक है जी, ये हाइपरबोला पे लाई करेगा। अब कैसे होगा देखिए, क्या है द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है,
इनको हम अच्छे से बनाएंगे। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट x1 कमा y1 इज ए स्क्वायर एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के द्वारा गिवन होता है। अभी आता कैसे ये हम देखेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा है हाइपरबोला, थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कैसे होगा, ठीक है। अब एक टेंजेंट का इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमारा टेंजेंट है, ये पॉइंट हमारा क्या है x1 कमा y1, ये हमारा टेंजेंट है t इक्वल टू 0, ठीक है। तो नॉर्मल जो होगा ये क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल होगा, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो इसका इक्वेशन हमें निकालना है, इसी का इक्वेशन हमें निकालना है। कोई दिक्कत है जी इसमें, हेलो, किसी को समझने में कि कैसे नॉर्मल कहाँ होगा और कैसे होगा, ठीक है, कहाँ होगा और कैसे होगा, ठीक है जी। ये हमारा नॉर्मल होगा, ये हमारा टेंजेंट है, कोई दिक्कत इसमें। तो टेंजेंट के इक्वेशन से ही हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। अब देखिए कैसे, ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट एट x1 कमा y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x(x1) अपॉन ए स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 कमा y1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए स्लोप निकालिएगा तो y ये इधर जाएगा तो x1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इस लाइन का स्लोप टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसके जस्ट रिवर्स हो जाएगा जी, रेसिप्रोकल हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। कोई दिक्कत जी यहाँ तक किसी को, हेलो, इसमें किसी को दिक्कत जी कि टेंजेंट का स्लोप है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन y1, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर x1। कोई दिक्कत है। अब ये नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, यही x1 कमा y1 से पास हो रहा है, स्लोप पता है तो लाइन के इक्वेशन लिख देंगे, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 इंटू एक्स माइनस x1। कोई दिक्कत है जी इसमें, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, हेलो, नो सर। हाँ जी, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, यही वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको x1 को इधर लेके जाए, y1 को इधर लेके जाए, ठीक है, y1 को सॉल्व करेंगे कैसे, ये देखिए, इसी को सिंप्लीफाई करना है हमने, y माइनस y1, तो इधर लेके जाएंगे तो बी स्क्वायर x1 इंटू वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन x1 ऐसा बनेगा। x1 को इधर ही रखे, y1 को उधर लेके जाए, सबसे बेटर ये रहेगा, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर y1, ठीक है, ठीक है, इसको इधर लेके और यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन बी स्क्वायर x1 ऐसा रखा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है जी यहाँ पे, तो
बी स्क्वायर को इधर लेके जाए, ए स्क्वायर को इधर लेके जाए, तो बी स्क्वायर इधर चला गया, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन, ये माइनस एज इट इज रहने। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए बी स्क्वायर हो जाएगा y माइनस वाई वन प्लस वाई वन अपॉन वाई वन। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस वन, ऐसा बन गया जी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन वाई वन इंटू बी स्क्वायर प्लस वन प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस ए स्क्वायर, इसको इधर लेके जाए, इसको इधर लेके जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस वाई अपॉन वाई वन इंटू बी स्क्वायर, हो गया ना जी। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस वाई अपॉन वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कोई दिक्कत है जी? हेलो, कोई दिक्कत है? ना सर। हाँ, ऐसा इक्वेशन हो गया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, देखो तो, क्योंकि बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस वन होता है यहाँ पे, तो ये बी स्क्वायर इधर आएगा, यही वैल्यू बन जाएगी, नहीं ये ए स्क्वायर के बराबर भी होता है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत जी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में किसी को दिक्कत है? ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आया? कोई दिक्कत है इसमें? हेलो, नहीं सर। इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अभी हमने किस फॉर्म में लिखा है, कार्टेशियन फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म में भी पढ़ लें। हेलो,